नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में हम एक बेहद खौफनाक और रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना की गहराई में उतरने वाले हैं। रविपुरम केमिकल त्रासदी, एक ऐसी कहानी जो सरकारी दावों, खौफनाक प्रयोगों और रातों रात एक पूरे शहर के नक्शे से मिट जाने के इर्द गिर्द घूमती है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस गहरे रहस्य की पड़ताल शुरू करते हैं। इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है एक बेहद बेचैन कर देने वाले फ़ोन कॉल से। ये आखिरी शब्द एक 22 वर्षीय लड़की अर्चना के हैं जो उसने अपने भाई अतुल को कहे थे। इस कॉल के दौरान अर्चना की आवाज़ में जो खौफ था ना, ऐसा लग रहा था जैसे साक्षात मौत उसका पीछा कर रही हो। और फिर अचानक से फ़ोन कट जाता है। ये अधूरा कॉल और अर्चना का अचानक गायब हो जाना ही हमारे आज के इस विश्लेषण का सबसे अहम बिंदु है। तो आइए बढ़ते हैं एक्ट 1 की तरफ। रविपुरम कवर अप, एक मिटा हुआ शहर। अगर हम इस पूरे घटनाक्रम पर नजर डालें तो पाएंगे कि करीब 5 साल पहले रविपुरम नाम के एक बेहद फलते फूलते औद्योगिक शहर की केमिकल फैक्ट्री में एक भयानक विस्फोट होता है। अब इसके कुछ ही दिनों बाद वहां से बड़ी संख्या में लोगों के गायब होने की खबरें आने लगती हैं। बात इतनी बढ़ जाती है कि कुछ हफ्तों बाद ही सरकार पूरे इलाके को रेस्ट्रिक्टेड जोन यानी प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित कर देती है। और आज वर्तमान में अतुल अपनी बहन अर्चना की तलाश में इसी अनसुलझे रहस्य की कड़ियां जोड़ने की कोशिश कर रहा है। अब बात करते हैं एक्ट 2 की, भयानक सपने और मिटाए गए सबूत। अतुल को लगातार एक बेहद भयानक सपना आ रहा है। सपने में वो अपनी बहन अर्चना को देखता है, लेकिन उसकी आंखें सड़ी हुई हैं, त्वचा पूरी तरह झुलसी हुई है और वो बार बार बस एक ही बात दोहराती है, हमें मुक्त कर दो। सच कहें तो यह महज एक सपना नहीं है, बल्कि एक गहरा मनोवैज्ञानिक सुराग है। यह इस बात का इशारा है कि अर्चना शायद किसी ऐसी जगह फंस चुकी है जो किसी नर्क से कम नहीं है। आप देखिए, इस पूरे मामले के दो बिल्कुल अलग पहलू हैं। एक तरफ है दी ऑफिशियल स्टोरी, यानी सरकार का सीधा साधा दावा कि यह सिर्फ एक दुखद गैस रिसाव था। लेकिन दूसरी तरफ अतुल की दोस्त तान्या के हाथ एक ऐसा यूट्यूब वीडियो लगता है जिसे इंटरनेट से अपलोड होते ही तुरंत डिलीट कर दिया गया था। इस यूट्यूब थ्योरी के दावों पर गौर करें तो वहां इंसानों पर खुफिया रासायनिक प्रयोग हो रहे थे, मजदूर चलते फिरते ज़ॉम्बीज में बदल गए थे और ये सब एक बहुत बड़े सरकारी कवरअप का हिस्सा है। दोनों कहानियों में सच में जमीन आसमान का अंतर है। और यहीं से शुरू होता है एक्ट 3, टॉक्सिक जोन, सीमाएं लांघना। सच्चाई जानने की जिद में अतुल, तान्या और उनका दोस्त गौरव सरकारी बैरिकेड्स को चकमा देते हैं और घने जंगल के रास्ते उस प्रतिबंधित शहर में दाखिल हो जाते हैं। अंदर का नज़ारा वाकई विचलित करने वाला है। पूरा का पूरा शहर एकदम वीरान पड़ा है। घरों के बाहर आज भी कपड़े सूख रहे हैं, डाइनिंग टेबल पर रखा खाना वैसे ही पड़ा पड़ा सड़ चुका है। वहां एक ऐसा अस्वाभाविक सन्नाटा है जो सच में रोंगटे खड़े कर देता है। ऐसा लगता है जैसे वहां वक्त एक ही पल में जम गया हो। इसी भयानक सन्नाटे के बीच जब वो एक खाली घर की जांच कर रहे होते हैं, तब तनाव एकदम अपने चरम पर पहुंच जाता है। अचानक घर का एक भारी दरवाजा भयानक ताकत से टूटता है और उस घने अंधेरे में सिर्फ एक चीज दिखाई देती है, चमकती हुई लाल आंखें। एक ऐसा खौफनाक प्राणी सामने खड़ा था जिसका मांस जगह जगह से फटा हुआ है और आंखों से लगातार खून बह रहा है। और फिर होता है पहला हमला। वो प्राणी कोई इंसान तो बिल्कुल नहीं था। उसने किसी अविश्वसनीय और अमानवीय ताकत के साथ बिजली की फुर्ती से तान्या पर हमला कर दिया और अपने दांत सीधे उसकी गर्दन में खड़ा दिए। इस हमले की रफ्तार इतनी तेज थी कि किसी को कुछ सोचने या समझने का मौका ही नहीं मिला। तान्या वहीं उसी पल दम तोड़ देती है। लेकिन खौफ यहीं खत्म नहीं होता। उसके जमीन पर गिरते ही अचानक पूरे रविपुरम शहर के हर खंडर, हर सुनसान गली से भयानक चीखें गूंजने लगती हैं। ऐसा लगा मानो पूरा का पूरा मृत शहर एक साथ जाग उठा हो। अतुल और गौरव के पास अपनी जान बचाकर वहां से भागने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। अब हम प्रवेश करते हैं एक्ट 4 में, ज़ॉम्बी फैक्ट्री, एक जली हुई सच्चाई। भागते भागते वे दोनों उसी जली हुई केमिकल फैक्ट्री के अंदर शरण लेते हैं, लेकिन वहां उन्हें जली हुई लाशों का एक बहुत बड़ा ढेर मिलता है और तभी दृश्य और भी ज्यादा खौफनाक हो जाता है। वो जले हुए मुर्दे अचानक फड़कने लगते हैं और अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं। ये इस बात का एकदम स्पष्ट और खौफनाक प्रमाण था कि वो जो डिलीट की गई यूट्यूब थ्योरी थी ना, वो 100% सच थी। वहां वाकई में इंसानों को ज़ॉम्बीज में बदल दिया गया था। अब जब वो जले हुए ज़ॉम्बीज अतुल और गौरव की ओर बढ़ने लगते हैं, तभी कहानी में एक बहुत बड़ा नाटकीय मोड़ आता है। उस अंधेरे में एक जानी पहचानी आवाज़ गूंजती है, यहां आ जाइए, नहीं तो वो सारे ज़ॉम्बीज आपका खून पी जाएंगे।
ये आवाज़ किसी और की नहीं बल्कि अतुल की लापता बहन अर्चना की थी। अर्चना जिंदा तो थी, लेकिन उसकी हालत बयां करना बहुत मुश्किल है। उसके शरीर की नसों में अब खून नहीं बल्कि खतरनाक केमिकल बह रहा था। लेकिन जो बात सबसे ज्यादा हैरान करती है वो है उसकी प्रबल इच्छा शक्ति। उसने अपने विल पावर के दम पर खुद को पूरी तरह एक ज़ॉम्बी बनने से रोक रखा था। सोचिए, उसने कई सालों से खुद को भूखा रखा है, सिर्फ इसलिए ताकि वो किसी भी इंसान को नुकसान ना पहुंचाए और अपने भाई का इंतजार कर सके। इसके बाद अर्चना उस पूरी घिनौनी साजिश का पर्दाफाश करती है। वो बताती है कि कैसे सबसे पहले एक नकली केमिकल फैक्ट्री का नाटक रचा गया, फिर वहां मासूम मजदूरों पर नई दवाइयां बनाने के नाम पर खौफनाक प्रयोग किए गए, लेकिन वो प्रयोग बुरी तरह विफल हो गया और उन संक्रमित मजदूरों ने वहां के वैज्ञानिकों को ही काट लिया। अंत में इस पूरे काले सच पर पर्दा डालने के लिए सरकार ने पूरे शहर में ही विस्फोट करवा दिया और इसे दुनिया की नजरों से हमेशा के लिए छिपा दिया। और अब आते हैं इस कहानी के आखिरी पड़ाव, एक्ट 5 पर, आखिरी बलिदान, एक सोचता समझता खतरा। अर्चना अतुल को बताती है कि इस खौफनाक सिलसिले को हमेशा के लिए कैसे खत्म किया जा सकता है। बेसमेंट में एक गैस कैप्सूल है जिसे नष्ट करना होगा, लेकिन उस रास्ते में सबसे बड़ी और खतरनाक बाधा है राघव। राघव इसी फैक्ट्री का पूर्व मालिक है जो अब एक ऐसा म्यूटेटेड ज़ॉम्बी बन चुका है जिसके पास इंसानी बुद्धि और सोचने समझने की पूरी क्षमता है। वो उस गैस कैप्सूल की रखवाली कर रहा है और ताज़ा खून पीकर लगातार और भी ज्यादा ताकतवर होता जा रहा है। बिना समय गवाए अतुल और गौरव उस गैस कैप्सूल को नष्ट करने के लिए बेसमेंट में उतरते हैं, लेकिन राघव तो जैसे वहीं उनका इंतजार कर रहा था। वहां एक बेहद खौफनाक और जानलेवा संघर्ष होता है और इसी हाथापाई में राघव गौरव को दबोच लेता है और उसे काट लेता है। गौरव अब पूरी तरह से संक्रमित हो चुका था। अतुल किसी तरह अपनी जान बचाकर वो गैस कैप्सूल लेकर बेसमेंट से बाहर भागने में कामयाब होता है, लेकिन बाहर आते ही वो जो दृश्य देखता है वो उसे अंदर तक झकझोर कर रख देता है। उसे चारों तरफ से घेरा जा चुका था और पता है कि इन्होंने, उसके अपने ही जिगरी दोस्तों ने, तान्या और गौरव, जो अब पूरी तरह से खूंखार ज़ॉम्बी बन चुके थे और अब वो उसी की ओर बढ़ रहे थे। इस पल अतुल पूरी तरह से टूट चुका था। कोई अपने ही दोस्तों पर कैसे हमला कर सकता है? और ठीक उसी पल अर्चना की एक दिल चीर देने वाली आवाज़ वहां गूंजती है। वो अतुल से गुजारिश करती है, भावनाओं में मत भइए, इस किस्से का अंत कीजिए। वो चाहती थी कि अतुल इस भयानक कहानी को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दे। और फिर आता है इस पूरे विश्लेषण का चरम बिंदु। अतुल भारी मन से अपने कांपते हुए हाथों से उस गैस कैप्सूल को जमीन पे जोर से पटक देता है और कैप्सूल चकनाचूर हो जाता है। कैप्सूल के टूटते ही एक जोरदार धमाका होता है। उस जहरीले गैस के असर से महज चंद सेकंड्स के भीतर ही सारे ज़ॉम्बीज़, राघव, तान्या, गौरव और खुद अर्चना जलकर राख हो जाते हैं। पूरा का पूरा रविपुरम शहर लपटों में घिरकर एक जलती हुई कब्रगाह में तब्दील हो जाता है और अतुल वो उस जहरीले शहर से अकेला वापस लौटता है, इस पूरी खौफनाक त्रासदी का इकलौता जिंदा चश्मदीद गवाह बनकर। ये खौफनाक कहानी तो यहाँ खत्म हो गई, लेकिन जाते जाते ये एक बेहद विचलित कर देने वाला सवाल पीछे छोड़ जाती है। जरा सोचिए, अगर एक भयानक और जानलेवा प्रयोग को छिपाने के लिए एक पूरे के पूरे शहर को नक्शे से मिटाया जा सकता है, तो हमारी इस दुनिया के ऐसे और कितने प्रतिबंधित क्षेत्रों में न जाने कैसे कैसे काले सच दफन होंगे। गहराई से सोचने पर मजबूर करने वाले इस विश्लेषण में हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।